नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम अफगानिस्तान 3 T20I मैचों की सीरीज खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड कप 2024 से पहले ये भारत की आखिरी T20I सीरीज थी जिसका नतीजा 3-0 भारत के पक्ष में रहा। हालांकि अफगानिस्तान को टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप जरूर कर दिया है, लेकिन टीम इंडिया के सामने अभी भी कई मुश्किलें अभी भी नजर आ रही हैं, क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ ने भी इन मुश्किलों पर इशारा किया है। तो वो आपको इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या मुश्किलें टीम इंडिया के सामने आ सकती हैं, और ये मुश्किलें ज्यादातर टीम को चुनने को लेकर ही हैं। वो कौन से 15 खिलाड़ी होंगे जो T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। मोनू, राहुल द्रविड़ का तो साफ तौर पर यही मानना है कि अभी तक शायद वो 15 नाम सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अभी तक भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन टीम के अंदर है। बिल्कुल है। और खासकर ओपनिंग की जब बात आती है तो वैसे तो तकरीबन फिक्स है, लेकिन फिर भी शुभमन गिल उनके लिए बहुत कुछ डिसाइड करेगा आईपीएल, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने भी कहा है कि आईपीएल पर बहुत कुछ डिपेंडेंसी करेगी T20 टीम की कि सही राइट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। और इसके अलावा आप चाहे नीचे देखें, संजू सैमसन के ऊपर भी सवाल खड़े हुए हैं कि वो संजू सैमसन जिन्होंने 100 बनाया था, लेकिन उनकी दिक्कत है कंसिस्टेंसी। वो एक में परफॉर्म करते हैं फिर दो में फेल हो जाते हैं। इसके अलावा आप तेज गेंदबाजी में बात करेंगे मुकेश कुमार, क्योंकि मुकेश कुमार भी डिफेंड नहीं कर पाए थे लास्ट में 19 और वो भी अफगानिस्तान के साथ, इस टीम के साथ। तो आई थिंक आपकी गेंदबाजी में थोड़े थोड़े वीक लिंक्स हैं, और खासकर आपकी बैटिंग में कई सारे वीक लिंक्स अभी भी हैं। लेकिन क्या शिवम दुबे, अब जिन्होंने नाम लिया है कि शिवम दुबे ने अफगानिस्तान के साथ तो सबका दिल जीता, अच्छा इंपैक्टफुल प्लेयर रहा था, लेकिन क्या वो आईपीएल में इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेंगे, ये सवाल सबसे बड़ा रहेगा। लेकिन क्या गेंद के साथ भी वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे जो इस सीरीज में किया है। बिल्कुल, अब क्योंकि आपने शिवम दुबे का नाम पहले लिया है, तो शिवम दुबे को लेकर भी राहुल द्रविड़ ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। राहुल द्रविड़ जो हेड कोच है टीम इंडिया के, उन्होंने शिवम दुबे को कहा है कि शिवम दुबे ने कई साल बाद वापसी की, अब वो पहले से बेहतर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। सीरीज में शिवम को परफॉर्म करते हुए देखकर अच्छा लगा। अब राहुल द्रविड़ ने कह दिया अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगे का मतलब ये नहीं है कि वो सीधा T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं। हार्दिक पांड्या का क्या होगा ऐसे में? शिवम दुबे को क्या हार्दिक पांड्या से पहले प्रेफरेंस दी जाएगी या नहीं? हार्दिक पांड्या ठीक हो गए हैं, वो पिछले 1 साल में T20 टीम की कप्तानी करते हुए भी नजर आए थे। क्या हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर खेल पाएंगे, खेलेंगे, नहीं खेलेंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं। और सब्जेक्टिव फिटनेस एक ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि हार्दिक पांड्या फिट हो गए, लेकिन उसके बाद क्या वो गेंदबाजी कर पाएंगे। और क्या जो शिवम दुबे ने विकेट्स निकाले हैं, भले टीम कोई भी हो, लेकिन शिवम दुबे ने विकेट्स निकाले हैं, क्या वो हार्दिक पांड्या विकेट निकाल पाएंगे? चिराग, सबसे बड़ा सवाल ये होगा। बैट के साथ तो दोनों परफॉर्म करेंगे नो डाउट, लेकिन गेंदबाज आपको चाहिए होगा। और आपको T20 वर्ल्ड कप यूएसए में खेलना, जहां पर आपके लिए ऑलराउंडर का इंपॉर्टेंस होगी, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो पूरी तरीके से वो मैच में क्या कहते हैं कि गेंदबाजी भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा और फील्डिंग भी करेगा। अब ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि शिवम दुबे एज ऑफ नाउ तो मेरी टीम में थोड़े आगे हैं हार्दिक पांड्या से। ओके, तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से क्या शिवम दुबे आगे हैं हार्दिक पांड्या? सब शिवम दुबे, ये चीज भी डिपेंड करेगी कि उनका आईपीएल कैसा जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी वहां पर कप्तान होंगे। शिवम दुबे को हमने अक्सर देखा है कि सिर्फ 1 या 2 ओवर्स ही देते हैं महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन क्या यहाँ पर थोड़ी सी अतिरिक्त गेंदबाजी करवाएंगे? क्या शिवम दुबे अगर ज्यादा गेंदबाजी करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, उसी से ही फिर उनकी नजरें, सिलेक्टर्स की नजरों में शिवम दुबे आएंगे? अब आईपीएल कितना बड़ा रोल प्ले करेगा, इस पर भी कोच राहुल द्रविड़ ने इशारा किया है। वो भी आपको बताते हैं कि कोच राहुल द्रविड़ ने आईपीएल को लेकर क्या कहा है। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान निकालने की जरूरत है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। बस एक ही मुश्किल है कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। हम ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलने वाले हैं, हमारे पास आईपीएल है, हम उसके बारे में जानते हैं। हमें आईपीएल पर काफी नजर रखनी होगी। हम देख रहे हैं कि आईपीएल में हमारे खिलाड़ी कैसा खेलते हैं और टीम की जगहों को कैसे भरा जा सकता है। तो साफ तौर पर आईपीएल है और उससे टीम में जगह भरनी है। लेकिन वो कौन से खिलाड़ी हैं जो आपको लगता है कि लगभग पक्के हैं, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आईपीएल से एंट्री जिनकी वर्ल्ड कप में होने वाली है? 2-3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने साबित किया, और एक खिलाड़ी तो ऐसे जिन्होंने बार बार ये काम किया है। उनका नाम है रिंकू सिंह, जो कहते हैं ना फिनिशर, रिंकू सिंह। अब तो उनको नाम दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज बार बार की है। आईपीएल ठीक है, एक हम कहते हैं कि यार आईपीएल वैसा नहीं है जैसे इंटरनेशनल में, लेकिन अब तो इंटरनेशनल में लगातार कर रहे वो। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज में किया, फिर साउथ अफ्रीका के साथ किया, और अब अफगानिस्तान के साथ किया। उन्होंने वही काम बार बार। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी
किसी भी खिलाड़ी के लिए नीचे से आकर मैच फिनिश करना, लेकिन रिंकू सिंह ने वो काम किया, वो खेलेंगे पक्का। अब उसके लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए शिवम दुबे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी पहले 2 मैचों में परफॉर्म किया था। मोहाली में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, गेंद और बैट से इंदौर में अच्छा परफॉर्म किया, और अब लगातार जिस तरीके की बैटिंग वो करते हैं, वो जो लंबे-लंबे छक्के मारते हैं, उनमें कई लोग कहते हैं कि इनमें युवराज सिंह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वही हाई बैकलिफ्ट और उसके बाद फुल स्विंग उनका बैट करता है, और उसके बाद फिर वो लंबे-लंबे स्टैंड में जाके छक्के गिरते हैं। आई थिंक इस खिलाड़ी ने दिल तो जीता है यार, नो डाउट। बिल्कुल दिल जीता और है, लेकिन यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह के बीच भी काफी बिल्कुल। ज्यादा कश्मकश है। शायद उसी और राहुल द्रविड़ भी इशारा करना चाह रहे थे कि आईपीएल पे डिपेंडेंसी रहेगी और हो सकता है कोई नया नाम भी वहां से निकल कर बिल्कुल, सामने आ लेकिन जाए। आपने एक चीज और भी पूछी थी कि ऐसे कौन से खिलाड़ी होंगे जिनका आईपीएल के ऊपर ही सब कुछ रहेगा। शुभमन गिल का, क्योंकि वो कैप्टन है टीम के लिए, उन्होंने रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्लेइंग 11 तो छोड़ दीजिए, अब 15 में भी उनका स्क्वाड में आना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनका डिक्लाइन क्या परफॉर्मेंस, और तीनों फॉर्मेट में किया। चिंता की बात ये है, तो शुभमन गिल को रन बनाने पड़ेंगे, जैसा आईपीएल 2023 गया था, अगर वैसा ही जाएगा, कहते हैं ना ब्राइट फ्यूचर है, तो क्योंकि अच्छा प्लेयर है नो डाउट, लेकिन उनको अच्छा करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। इसके अलावा आप गेंदबाजी में भी कुछ खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करना हो, चाहे मुकेश कुमार हो। मुकेश कुमार को भी थोड़ा सा गेंद ना, वो जिस तरीके की लेंथ करते हैं, थोड़ा सा गेंद थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ रखेंगे ना, जहां से बैट्समैन पूरी तरीके से शॉट नहीं खेल सकता, जैसे आपने अक्षर पटेल की बात की थी, क्योंकि वहां से बैट्समैन के लिए ना 2 सिचुएशन हो जाते हैं कि यार इसको मैं फुल फेस खेलूं या फिर बैकफुट पे खेलूं। सो आई थिंक ऐसी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और खासकर ऑलराउंडर्स की जब बात आती है तो रविंद्र जडेजा ये एक ऐसे गेंदबाज हैं कि हम जानते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास है, लेकिन उनकी ना थोड़ी दिक्कत ये है कि वो गेंदबाजी से इंप्रूवमेंट नहीं आई है। सो आई थिंक 2-3 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर नजर रहेंगी। बिल्कुल आईपीएल में नजरें रहने वाली है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा था कि हम इतने ज्यादा चेंजेस क्यों कर रहे थे प्लेइंग 11 में। कोच राहुल द्रविड़ ने इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद, जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद से हमने अलग अलग खिलाड़ियों को मौका दिया है, क्योंकि हम देखना चाहते थे कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ कैसी है, हमारे पास कौन कौन से खिलाड़ी पूल में शामिल हैं। अब सभी खिलाड़ियों को मौका दिया गया, और ऐसी बहुत कम सीरीज होती है मोनू जिसमें आप जो स्क्वाड लेके जाते हैं उसके सभी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में जितने भी खिलाड़ी स्क्वाड में थे, सबको मौका जरूर मिला प्लेइंग 11 में, ऑलमोस्ट नहीं मिला ही, सबको मिला मौका प्लेइंग 11 में खेलने का। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि हम सभी खिलाड़ियों को देखना चाहते थे कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, और जिनको भी हमने परखने के लिए, आजमाने के लिए सोचा था, उन सभी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन अच्छा किया है। अब ये कई बार होता है कि ये चीज अच्छी होती है कि ये अच्छा सिरदर्द होता है। वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा ने भी कहा था कि ये सिरदर्द अच्छा है कि भाई हमारे पास बहुत सारे अच्छे परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं, हमें उसी में से ही चुनना है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपके पास जितेश है जो अच्छा कर रहे हैं, शिवम दुबे है जो अच्छा कर रहे हैं, रिंकू सिंह है जो अच्छा कर रहे हैं, बिश्नोई अच्छा कर रहे हैं, अक्षर पटेल ने अच्छा किया है। तो आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या संजू सैमसन को परखने के बाद ये डिसीजन मैनेजमेंट ले चुकी होगी कि नहीं, हमें संजू सैमसन से अब थोड़ा दूर जाना चाहिए? ले चुकी होगी संजू सैमसन से, क्योंकि देखो मैंने बार बार कहा ना कि उनकी इनकंसिस्टेंसी उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हालांकि ईशान किशन भी रहेंगे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, लेकिन ईशान को भी रन बनाने पड़ेंगे आईपीएल में मुंबई के लिए। लेकिन ईशान की दिक्कत यह है कि वो ओपन करते हैं मुंबई के लिए, लेकिन आपको तो ऐसा बैट्समैन चाहिए नंबर 6 के लिए जो 7 गेंद या 8 गेंद या 5 गेंद में रन बना के दे दे। सो आई थिंक ईशान किशन वहां पर और ऐसी सिचुएशन में आईपीएल में हमने देखा था ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जितेश शर्मा ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, उसके अलावा निहाल वडेरा मुंबई इंडियंस के लिए, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। रिंकू सिंह आपके पास पहले से है ही, तो आईपीएल में आने के बाद क्या ये कंफ्यूजन और बढ़ेगी या ये सुलझेगी? और चिराग एक चीज और है, इन जितने भी खिलाड़ियों के आपने नाम लिए, इनको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आईपीएल की भी इनिशियल स्टेज में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल की जो टीम चुनी जाएगी वो तो मिड आई थिंक चुनी जाएगी, तो 20-25 मैच होंगे तब तक टीम चुनी जाएगी। सो आई थिंक जो पहले मैचेस होंगे उनमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाना होगा कि हाँ मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो फायर बैक है कि मैं कर सकता हूँ, और कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा किया भी है और लगातार किया है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी मेरे ख्याल से इस पूरे आईपीएल में शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों के ऊपर। इनफैक्ट रिंकू ने तो साबित कर दिया है, रिंकू तो स्कीम ऑफ थिंग्स में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इनके अलावा 2-3 खिलाड़ी हैं जिनको कंटिन्यू अच्छा करना पड़ेगा, चाहे गिल हो, आपके ईशान किशन हो, या फिर नीचे से आपके संजू सैमसन भी। यू नेवर नो, क्या पता उन्होंने अच्छी बैटिंग कर दे, लेकिन संजू के लिए थोड़ी सी कहते हैं ना कि ट्रैफिक जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, और वो विकेट कीपर वाला ट्रैफिक जाम भी है और बल्लेबाजी वाला ट्रैफिक जाम भी है। तो टू वे ट्रैफिक जो है वो संजू सैमसन को परेशान कर सकता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोच राहुल द्रविड़ ने जो परेशानियां बताई हैं उसमें से आपको क्या लगता है, कितनों के हल निकल पाएंगे, टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अब तक हमारे चैनल को, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।